Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard, lesson 5th legislature. Last video we discussed the different state that has a bicameral legislature, and today we are going to discuss the advantage of bicameral legislature. तो bicameral legislature की advantage क्या है? Countries with a large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. तो ऐसे कंट्री जिनका साइज बहुत बड़ा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो वहाँ पे स्पेशली टू हाउसेस को प्रेफर किया जाता है एंड रिप्रेजेंट टू हाउसेस को प्रेफर किया जाता है ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन इन सोसाइटी एंड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है सोसाइटी के बेस में, जियोग्राफिकल के बेस में। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसीडर्ड। जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पे पॉसिबल बनाया जाता है कि हर एक डिसीजन, कोई भी डिसीजन है, कोई भी लॉ है, जिससे कोई भी बिल है जिससे हमने लॉ बनाना है, तो हर एक चीज़ रिकंसीडर दोबारा से रीचेक किया जाएगा। एवरी डिसीजन टेकन बाई वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट डिसीजन। कोई भी डिसीजन है वो पहले एक हाउस से चेक होके तो उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा फाइनल डिसीजन के लिए। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी लॉ है, कोई भी बिल है, उसके ऊपर डबल डिस्कशन की जाएगी। दिस इंश्योर अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। तो इसके ये श्योरिटी है कि कोई भी मैटर है, चाहे माइनर मैटर है चाहे मेजर मैटर है, उसके ऊपर डबल चेक होता है, डबल डिस्कशन होती है। इवन इफ वन हाउस टेक्स अ डिसीजन इन हिज, दैट डिसीजन विल बी कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकंसीडर विल बी पॉसिबल। अगर एक हाउस ने डिसीजन ले लिया, अगर उसकी फेवर में ले लिया तो भी ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट ले लिया तो भी ठीक है, तो दूसरे बार डिसीजन के लिए दूसरे हाउस में वो जाएगा ही जाएगा और उसके ऊपर दोबारा से रिकंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राज्यसभा। तो राज्यसभा का मीनिंग क्या है? रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। जो सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम राज्यसभा कहते हैं। एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय बॉडी। तो जो जैसे हम लोकसभा की बात करते हैं वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है ना, बट यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे ये लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते, बल्कि जो पर्सन, जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं वही आगे अपने राज्यसभा के मेंबर को चूज करते हैं। रेजिडेंट ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट इलेक्ट जो राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मतलब रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं दोबारा फिर आगे जाके वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है उनके लिए क्या सिद्धांत है ये देखेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो प्रोसेस है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जाएगी हर एक कंट्री के हर एक स्टेट में, मतलब इंडियन कंट्री की हर एक स्टेट में, चाहे उसका साइज भी क्या है, उसकी पॉपुलेशन भी क्या है, एक सिमेट्री पूरी प्रॉपर बनी होती है। Parts of the country may be given representation according to the population, means that region or parts having larger population would have more representative in the second chamber than the region having less population. तो क्या है? जो parts of the country may be given representation according to their population। पहले क्या था कि वहाँ पे बताया गया है कि अगर हम population देखते हैं, अगर population ज़्यादा है तो वहाँ पे उनके according representative choose कर सकते हैं। That region or parts having larger population, तो जिस स्टेट का एरिया बड़ा है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे क्या हो सकता है? वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो वहाँ पे मोर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं उस एरिया के कंपैरेटिवली जहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। स्टेट्स विद लार्ज पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द स्टेट विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। तो जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ पे कम मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो 6 ईयर्स के लिए चूज किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं।
कैन गेट री इलेक्टेड और 6 ईयर के बाद वो दोबारा से री इलेक्ट कर सकते हैं, री इलेक्टेड हो सकते हैं। All members of the राज्यसभा do not complete their terms at the same time। जैसे कि लोकसभा हम कहते हैं कि आफ्टर 5 ईयर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है, बट जो राज्यसभा के मेंबर हैं एकदम से ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, सारी जो राज्यसभा है एकदम से, जहाँ इसके जितने भी मेंबर हैं, ये नहीं कि वो सेम टाइम पे अपना टाइम पीरियड खत्म कर देगी। Every 2 years 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं उनका टर्म, जो उनका टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है और उन्हीं 1/3 के लिए दोबारा से री इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। द राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व। तो लोकसभा के कंपैरेटिवली अगर बात करें तो राज्यसभा कभी भी फुली डिसॉल्व नहीं होती। इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर। तो राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट दिस मेंबर, और इन मेंबर की नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। So I hope students you understand the concept of the Rajya Sabha, principle of representation and the bicameral legislatures की जो features हैं। If you have any doubt regarding this, so please discuss me in the live class. Thank you and have a nice day.